बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। दोस्तों, अगर आपकी गर्दन के एरिया के ऊपर आपको काला निशान आगे की तरफ या पीछे की तरफ नज़र आता है, मोटापा हद से ज़्यादा बढ़ चुका है, आपकी आंखों का रंगत पीला हो चुका है, या आपको पेट के एरिया पर और पाँव के एरिया पर ख़ास तौर पर घुटनों के अंदर और ख़ास तौर पे टखनों में स्वेलिंग नज़र आ रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको दोस्तों फैटी लिवर का इशू हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको नज़र आए कि आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में आपको स्वेलिंग फ़ील हो रही है, खाना ठीक से हज़म नहीं हो रहा, हाथों और पाँव की हथेलियों और तलियों के ऊपर आपको खुजली सी, जलन सी महसूस हो रही है, तो दोस्तों ये भी एक सिम्पटम है कि आपको फैटी लिवर है। आपको जल्दी से जाके अपने फैटी लिवर का टेस्ट करवाना चाहिए, आरएफटी, एलएफटी रिपीट करवाना चाहिए, और साथ में दोस्तों आपको जिगर का टेस्ट करवाना चाहिए, जिसे सोनोग्राफिक टेस्ट कहा जाता है, जिससे पता चलता है कि हमें फैटी लिवर का इशू तो नहीं है। फैटी लिवर दोस्तों ऑल ओवर द वर्ल्ड में तकरीबन 25% लोगों के अंदर ऑब्ज़र्व किया गया है। ये एक दोस्तों बहुत बड़ा मसला है। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कई दोस्तों को फैटी लिवर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसके सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जब हमें पता चलता है तब काफ़ी देर हो चुकी होती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर देखा जाए, हमारे जिगर का हमारी बॉडी के अंदर एक अहम रोल है। इसका वज़न तकरीबन 1500 ग्राम होता है, और हमारी बॉडी के जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन के काम हैं, खाने को हज़म करने के, कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म करने के, प्रोटीन को हज़म करने के, दीगर भी प्रॉब्लम्स जितने भी हमारी बॉडी के अंदर हैं, उन सारे सिस्टम्स को इसने कंट्रोल करना होता है। अगर इसका वेट 1500 ग्राम से बढ़ जाता है तो हमें महसूस होने लग जाता है कि हमारे जिगर के अंदर चर्बी आ चुकी है, जिगर फैटी हो चुका है। तो फैटी जिगर की दोस्तों ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना भी एक अलामत हो सकती है। इसके साथ कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, मोटापा, ओबेसिटी आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों इसके और भी कई सिम्टम्स हैं। स्टूल का स्याह हो जाना, जो पखाना जो मलम करेंगे उसका कलर चेंज हो जाना, मुँह का जायका चेंज हो जाना, हमारी बॉडी के अंदर हमें थकावट महसूस होना। अब बात करते हैं दोस्तों होम्योपैथी में इसको ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। तो टोटल आपको दोस्तों आज के कम्बिनेशन के अंदर 4 मेडिसिन बताई जाएंगी, जो पूरी तरह हमारे फैटी लिवर को कंट्रोल करने के लिए और ठीक करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन के तौर पर जानी जाती हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो इस कम्बिनेशन में इस्तेमाल की जाती है उसका नाम कालमेघ है। कालमेघ का दूसरा नाम दोस्तों एंड्रोग्रेफाइटस पेनिकोलेटा भी है। एंड्रोग्रेफाइटस पेनिकोलेटा या कालमेघ दोस्तों एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है उस सूरत में जब आपका स्टूल थोड़ा सा डल हो जाता है, स्टूल का कलर चेंज हो जाता है। इसके साथ दोस्तों ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ को भी कंटेन करता है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बेहतरीन मेडिसिन के तौर पर जानी जाती है। इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत इसके अंदर होती है, क्योंकि इसके अंदर कई केमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और हमारे जिगर का काम भी हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना होता है। याद रखिए दोस्तों, आपको ज़ियाबितस का मसला भी बन सकता है, जिसे आप शुगर भी कहते हैं। इसी की वजह से आपको और भी कई प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। अगर किसी को फैटी लिवर है तो उसका अगला 10 साल, 15 साल, 20 साल कब तक आपका जो बाइल है वो शुगर को, इंसुलिन को मेंटेन रखेगा। आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर डायबिटीज़, मेलाइटिस की कंडीशन, शुगर लाइक होने का अंदेशा भी बढ़ जाता है। तो इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने के साथ साथ ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करने का काम करता है कालमेघ। इसके अलावा इसके अंदर दर्द को और सूजन को कम करने वाली प्रॉपर्टीज़ और चर्बी को घोलने की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। जिगर अगर बढ़ जाए हद से ज़्यादा तो उसके लिए भी दोस्तों इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमारे जिगर के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता रीग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारी बॉडी के सिम्टम्स नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर दूसरे नंबर पे दोस्तों मेडिसिन की बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है मोटापे के केस में भी, और दीगर प्रॉब्लम्स जो आपको फैटी लिवर की वजह से हो जाते हैं, उस मेडिसिन का नाम है साइनियारा स्कोलाइमस। दोस्तों एक ऐसी मेडिसिन है, एक बढ़िया मेडिसिन है। ये ट्राइग्लिसराइड के केस में होने वाली ख़राबियों, जॉन्डिस के केस में होने वाली ख़राबियों, और हमारी बॉडी के अंदर अगर आपको चर्बी है जिगर के एरिया पर तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए अहम किरदार अदा करती है। जिगर की दूसरी बीमारियों और खून को भी साफ़ करने का काम करती है। अगर लिवर फैटी हो चुका है या हमारे स्किन के ऊपर एक्जिमा नज़र आ रहा है, स्किन थोड़ी सी टाइटनेस के अंदर कमी आना स्टार्ट हो गई है, या बाइल के अंदर स्टोन्स हैं, या ट्राइग्लिसराइड बढ़ चुके हैं, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए साइनियारा स्कोलेमस बहुत अच्छा काम करती है। इसे मदर टिंचर में लिया जाता है ये मेडिसिन, और कालमेघ भी मदर टिंचर में ली जाती है। अगर थर्ड नंबर पे मेडिसिन की बात की जाए तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है जिसका नाम है चिलिडोनियम। चिलिडोनियम दोस्तों जिगर के दूसरे अवारस के अलावा भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमें फैटी लिवर हो चुका है या हमारे फैटी लिवर के रिलेटेड मुख्तलिफ कंडीशंस नुमायाँ हो रही हैं, तो दोस्तों हाजमे से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, फैटी लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई है, ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी के अंदर बढ़ चुके हैं, मोटापा बढ़ चुका है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट कंडीशंस पैदा हो चुकी हैं जिसकी वजह से हमें
ओबेसिटी फील होना स्टार्ट हो चुकी है, निज़ामी निज़ाम ख़राब होना स्टार्ट हो चुका है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी कंटेन करता है, एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर मौजूद होती हैं, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। चिलिडोनियम भी इस कम्बिनेशन में मदर टिंचर में ली जाती है। जो आप 4th नंबर पे मेडिसिन रखते हैं उसका नाम है दोस्तों चियोनेंथस। चियोनेंथस भी दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर अब आपके फोरहेड के अंदर पेन हो रहा है या आपको हेपेटिक डैमेजमेंट क्रिएट हो चुका है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि आपको जंडिस का इशू है, या इसके अलावा दोस्तों आपको गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन नज़र आ रहे हैं, शुगर का अर्जा लाहिक हो चुका है, पेट में दर्द रहता है, जिगर के एरिया में शोल्डर के अंदर पेन रहता है। इसके अलावा भी दोस्तों हमारे जिगर को ठीक करने के लिए हमें डेली रूटीन को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जिगर के अवारस पैदा ही तब होते हैं जब हमारा खाने पीने का निज़ाम थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। हम फैटी लिवर का इशू हमें सामना करना पड़ सकता है जब आप हद से ज़्यादा फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं। हमारे रहन सहन के अंदर और खाने पीने के अंदर जब तब्दीलियाँ आती हैं तो हमें उसको भी मेंटेन करना होगा। दोस्तों हम कम्बिनेशन की बात करें तो इन सारी मेडिसिन को आपने इक्वल मिकदार में मिला लेना है। मिलाने के बाद दोस्तों 15 से 20 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के आपने दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। इन सारी मेडिसिन के कम्बिनेशन को इस्तेमाल करने से ग्रेजुअली आपकी बॉडी के अंदर आपको चेंजेस आना महसूस हो जाएंगे। 1 महीने के बाद आप दोबारा जाके अपना फैटी लिवर का टेस्ट करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका फैटी लिवर का टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया मेडिसिन हैं। साथ में आपको दोस्तों कुछ एक्सरसाइजेज भी करनी होगी जिससे आपका फैटी लिवर का प्रॉब्लम मेंटेन हो जाएगा। अब लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने से आप फैटी लिवर को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको एप्पल साइडर विनीगर लेना है। 1 चम्मच आप एप्पल साइडर विनीगर ले लें, 1 चम्मच आप लीमू का रस ले लें और 2 चम्मच शहद ले लें। इसे आप 1 गिलास पानी के अंदर डाल लें। तकरीबन 500 से 600 ml पानी होना चाहिए। जब आप इसे डाल लें तो मॉर्निंग में सुबह निहार मुँह इस पानी को पी जाएँ। आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के इस्तेमाल से आपका बॉडी का जो फैटी लिवर है वो आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।